नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 5 वर्ष बच्चे की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे उनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो इस बच्चे के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को रख देता हूं। एजुकेशन से जुड़े हुआ प्रश्न है इनका और करियर को लेकर के भी सवाल पूछा गया है, स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया है, धन संपत्ति के बारे में पूछा गया है, प्रॉपर्टी, वैवाहिक जीवन और कुंडली के शुभ और अशुभ ग्रहों के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। तो निश्चित ही आखिर में हम इनके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं इनकी लग्न कुंडली की तरफ जो कि हमारे समक्ष है। और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 1 नंबर से। 1 नंबर यानी कि मेष लग्न की कुंडली बन जाती है ये। और चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा यहां पर मीन राशि में जाकर के विराजमान है। तो इस जातक की कुंडली बनती है, इस बालक की कुंडली बन जाती है मेष लग्न और मीन राशि की। यहां पर देखें तो लग्न अग्नि तत्व प्रधान है और राशि जो है वो जल तत्व प्रधान है। तो कहीं ना कहीं द्विब स्वभावी नेचर देखा जा सकता है इस बच्चे का। और यहां पर देखा जाए लग्न की बात करें तो मेष लग्न, ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करें तो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं ऐसे लोग। गुस्सा बहुत जल्दी आता है ऐसे लोगों को, क्योंकि मंगल देव का ये लग्न बनता है। पेशेंस की कमी होती है, ये वीक पॉइंट बनता है, लेकिन एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है इनके अंदर आमतौर पर। तो अपनी मेहनत से जीवन में ये सर्वोच्च स्थान तक पहुंच सकते हैं। लग्न को ध्यान से देखें तो 6 डिग्री का लग्न है, बहुत ज्यादा बल नहीं है लग्न के पास, लेकिन ठीक ठाक बल माना जाएगा। लग्नेश मंगल को देखें तो उठ करके वो अष्टम भाव में जाकर के विराजमान हुए हैं। देखिए, लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना ये एक अवयोग है, दुर्योग है। लेकिन यहां पर मंगल को देखें तो मंगल स्वग्रही होकर के अपने ही राशि में, अपने ही घर में अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से मंगल अष्टम भाव के रिजल्ट्स को तो अच्छा कर देगा, बढ़िया कर देगा। आयु की रक्षा कर देंगे मंगल, ससुराल पक्ष से लाभ दिलवा देंगे मंगल, सर्जरी वगैरह के क्षेत्र में भी लाभ करवा देंगे, रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में मंगल लाभ करवा देंगे। लेकिन प्रथम भाव से देखें तो षडाष्टक दोष बन रहा है मंगल का। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है और डिसीजन जब लें लाइफ में तो बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, गुरु के ऊपर चलते हैं। गुरु कुंडली के चतुर्थ भाव में उच्च की राशि में विराजमान है। गुरु 5 डिग्री तक ही उच्च के होते हैं, लेकिन उच्च की राशि में जरूर यहां पर ये माने जाएंगे। 22 डिग्री का गुरु है, यहां पर गुरु कुमार अवस्था में माने जाएंगे। बल इनके पास करीब 50% का होगा। इस कुंडली में गुरु कौन है देखा जाए तो गुरु इनके भाग्येश हैं और द्वादशेश हैं। इस कुंडली में गुरु एक योग कारक ग्रह या फिर कारक ग्रह कहलाएगा, क्योंकि वो भाग्येश है। अब यहां पर गुरु केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी उठ करके केंद्र में जाकर के बैठ गया। इसके साथ साथ गुरु यहां पर हंस नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं, जो कि 5 महापुरुष योगों में से एक योग होता है। निश्चित रूप से ये महापुरुष योग इनको बहुत लाभ देने वाला है। हंस महापुरुष योग व्यक्ति को ज्ञान देता है, धन देता है, आमतौर पर व्यक्ति को अच्छे संस्कारों वाला बनाता है। तो यहां पर इन क्षेत्रों में गुरु लाभ देने वाले हैं। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ गुरु जीवन में प्रॉपर्टी वगैरह ढेर सारी दे पाएगा इनको। यहां पर मकान का सुख, वाहन का सुख, माता का सुख, ये सब कुछ यहां पर इनको देने वाला होगा। कौन? तो गुरु। गुरु की दृष्टियों की बात करें, गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर और यहां पर दृष्टि जब डालेंगे गुरु तो काफी हद तक मंगल की जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मंगल अष्टम भाव में बैठ गया तो ये आपको मांगलिक बना रहा था, लेकिन गुरु की दृष्टि काफी हद तक इस मांगलिक दोष को भंग करने वाला होगा। गुरु आपके स्वास्थ्य में आ रही कमियों को दूर करेगा। गुरु आपको अच्छी आयु, लंबी आयु प्रदान करने वाले होंगे। गुरु आपको ससुराल पक्ष से लाभ देने वाले होंगे। अचानक से आपको धन का लाभ ये गुरु करवा सकता है। गुरु की दृष्टि 10वें भाव के ऊपर जो पड़ेगी, कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी, करियर में थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीच की दृष्टि है। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, विदेश की यात्राएं करवा सकते हैं आपको। चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और विदेश वगैरह से आपको ये लाभ करवा सकते हैं। धन का व्यय करवाएगा गुरु, लेकिन जो गुरु व्यय करवाएंगे धन का वो अच्छी जगह कराएंगे, गलत जगह नहीं करवाएंगे।
आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के छठे भाव की तरफ। छठे भाव में देखें 3 ग्रह युति बनाकर के विराजमान है। यहां पर शुक्र, सूर्य और राहु एक साथ बैठे हुए हैं। इस कुंडली में सूर्य को देखते हैं तो सूर्य यहां पर पंचमेश है, यानी कि कुंडली का एक योग कारक ग्रह है सूर्य, और पंचमेश जाकर के छठे भाव में बैठ गया। और तो और यहां पर राहु के साथ बैठ करके सूर्य ग्रहण दोष बना रहा है। ये वीक पॉइंट बनता है। शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध भाव का स्वामी ग्रह छठे भाव में चला गया, और तो और यहां पर जो ग्रहण दोष बन रहा है ये मेजर वीक पॉइंट बनता है। एजुकेशन संबंधित परेशानी, संतान संबंधित परेशानी होना, कंपटीशन वगैरह में सफलता मिलने में थोड़ी परेशानी आना, इस तरीके की परेशानी आपको ये दे सकता है। सूर्य और राहु की युति कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में आपके साथ धोखा करवा सकता है। तो यहां पर सचेत रहने की जरूरत है, कुछ उपाय वगैरह करने की आवश्यकता है। यदि आप इस ग्रहण दोष का निवारण करवा लेते हैं तो यहीं पर बैठा हुआ सूर्य आपको शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाएगा, कंपटीशन वगैरह में आपको सफलता दिलवाएगा, जॉब में भी लाभ दिलवाएगा। लेकिन जब तक ये ग्रहण दोष ठीक नहीं होता है, जॉब में परेशानी, शत्रु आपको परेशान करने वाले होंगे। कहीं ना कहीं जिस कार्य क्षेत्र पर आप काम करेंगे लोग आपको परेशान और तंग कर सकेंगे। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी ये देने वाला होगा, क्योंकि छठा भाव जो है वो रोग का भी होता है, रोग ऋण शत्रु का होता है, और यहां पर सूर्य राहु का जो ग्रहण दोष है इन चीजों में भी आपको परेशानी दे सकता है। तो निवारण जरूरी है, उपाय मैं आपको बता दूंगा। 20 डिग्री का सूर्य है यहां पर, और सूर्य के पास बल अच्छा खासा माना जाएगा। 50% से भी ज्यादा का बलाबल यहां पर सूर्य के पास माना जाएगा। सूर्य को बेहतर कर लेंगे तभी जो है शिक्षा वगैरह में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। सूर्य की दृष्टि जो विदेश और खर्च भाव के ऊपर जाएगी तो कहीं ना कहीं ये सूर्य जो है आपको विदेश वगैरह की यात्राएं करवा सकते हैं। नेत्र का थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, मतलब चश्मा लग सकता है आपको। इसके अलावा देखा जाए राहु को देखें, 25 डिग्री का राहु है और बुध की राशि में आकर के बैठा हुआ है ये राहु। बुध की राशि में आमतौर पर राहु बढ़िया परिणाम देते हैं, छठे भाव में भी राहु अच्छा परिणाम देते हैं। कई बार मैंने आपको बताया है इस राहु के पास जो बल है वो 25% का है। अब यहां पर देखा जाए, बैठा तो बढ़िया भाव में राहु, अच्छी राशि में भी बैठ गए, लेकिन जो ग्रहण दोष बनाया है राहु ने ये वीक पॉइंट बनता है। ग्रहण दोष वीक पॉइंट बनता है, कहीं ना कहीं पिता के साथ संबंध को खराब कर सकता है ये ग्रहण दोष, और कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई परेशानी भी नजर आ सकती है। तो इस ग्रहण दोष से यदि आप निवारण करवा लें इस ग्रहण दोष का, तो यहां पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। यहां पर बैठा हुआ राहु शत्रुओं के ऊपर आपको विजय दिलवाने वाला होगा। राहु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर जो पड़ेगी, एक से ज्यादा करियर में ये आपको सहायता कर सकता है। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर, ये कहीं ना कहीं मन को भटकाएगा, क्योंकि चंद्रमा को देखेगा। 12वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके धन का व्यय करवाएगा। हो सकता है गलत खर्चे भी अपनी दशांत दशा में ये करवा दे। और राहु की दृष्टि जो द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, तो धन वगैरह ये आपको देने वाले होंगे। वाणी थोड़ी कड़वी कर सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, शुक्र को देखते हैं। शुक्र यहां पर 25 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, और शुक्र अस्त के हैं यहां पर, क्योंकि वो सूर्य के समीप आ गए तो शुक्र यहां पर अस्त के माने जाएंगे। और शुक्र इस कुंडली में कौन है, तो वो सप्तमेश है और धनेश है, यानी कि विवाह भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, और साथ ही साथ वो धनेश भी हैं आपके, धन भाव, वाणी भाव, पैतृक संपत्ति के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। छठे भाव में आकर के नीच की राशि में बैठ गए, नीच की राशि में आकर के बैठ गए शुक्र, लेकिन अस्त के हो गए तो ये नीचता का भी प्रभाव नहीं दे पाएंगे। ध्यान से समझिए, शुक्र नीच की राशि में जरूर आकर के बैठा हुआ है, लेकिन अस्त का हो गया तो काफी हद तक ये आपको रिजल्ट्स दे ही नहीं पाएगा। कई बार मैंने समझाया है कि जब ग्रह अस्त होते हैं तो उनके कारकत्वों में कमी आती है। जब ग्रह मृत होते हैं तब भी कारकत्वों में कमी आती है, लेकिन जब अस्त हो जाए तो विशेष रूप से कारकत्व में कमी देखी जाती है। तो यहां पर शुक्र को बेहतर करने की आवश्यकता है ताकि आपको विवाह संबंधित लाभ मिले। क्यों? क्योंकि देखिए, विवाह भाव का स्वामी ग्रह शुक्र है, अपने से 12 घर पीछे जाकर के बैठा हुआ है, तो ये वीक पॉइंट बनता है। शुक्र और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये चरित्र को भी थोड़ा सा डैमेज करता है, तो उसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, चलते, इसकी दृष्टि नहीं होगी, शुक्र के पास दृष्टि नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, शनि और बुध कुंडली के सप्तम भाव में, विवाह भाव, पार्टनरशिप के भाव में यहां पर युति बना करके बैठे हुए हैं। शनि देखा जाए इस कुंडली में कौन है, तो कर्मेश है, यानी कि करियर भाव का स्वामी ग्रह है शनि, जाकर के सप्तम भाव में विराजमान हुआ है। कैसा है, तो 27 डिग्री का है, मृत अवस्था का है, और अपनी उच्च की राशि में बैठा हुआ है। तुला राशि का शनि है। यहां पर शनिदेव यहां पर शश महापुरुष योग बना रहे हैं। जैसे गुरु हंस महापुरुष योग बना रहे थे, वैसे ही शनि सप्तम भाव में शश महापुरुष योग बना रहे हैं। क्या लाभ मिलेगा? देखिए, बिजनेस वगैरह करते हैं, शनि लाभ दे जाएंगे। करियर भाव और लाभ भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, सप्तम भाव में है,
शुक्र को बलवान करिए, शुक्र को बेहतर करिए, उसके बाद बिजनेस वगैरह करेंगे, शनि आपको लाभ देंगे। करियर वगैरह में शनि आपको लाभ देने वाले हैं। पब्लिक के साथ आप डील करना चाहते हैं, उसमें शनिदेव आपको लाभ देंगे। पत्नी आपकी समझदार होंगी, ध्यान से समझिएगा, शुक्र को थोड़ा बेहतर कर लीजिए, शनि यहां पर उच्च का है। पत्नी मैच्योर्ड होंगी, समझदार होंगी। इस कुंडली में शनि न कारक है न मारक है, एक समग्रह है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट बढ़िया हुई है तो शनि आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि की दृष्टि जो भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी तो भाग्य में ये थोड़ा विलंब आपको जरूर देंगे। क्यों? क्योंकि ये विलंब का कारक ग्रह है। ऐसा मत समझिए कि मैं ये कह रहा हूं कि शनि अब खराब हो गए, बिल्कुल नहीं। मैं बस ये कह रहा हूं कि शनि की दृष्टि भाग्य में थोड़ा विलंब करेगी। आमतौर पर इस लग्न वाले लोगों का जो भाग्य है वो आमतौर पर 16वें वर्ष में उनका भाग्योदय हो जाता है। अब शनि की दृष्टि पड़ी तो कुछ विलंब होगा। इसके अलावा देखा जाए शनि की दृष्टि जो लग्न के ऊपर पड़ेगी, नीच की दृष्टि होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बनते हुए कार्य को शनि कई बार बिगाड़ सकते हैं। और शनि की दृष्टि जो कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर जाएगी, दसम दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर जो पड़ेगी, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और घर में ये कलह की स्थिति वगैरह करवा सकते हैं अपनी दशांत दशा में, तो उससे आपको बचना चाहिए। बाकी यहां पर जो गुरु बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, वो काफी हद तक परेशानियों को खत्म कर देंगे। तो बढ़िया स्थिति है। यहां पर शनिदेव भी ज्यादातर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देने वाले हैं। एक बात और बता दूं गुरु के बारे में, गुरु केंद्र में बैठा हुआ है। केंद्र में कहते हैं गुरु बैठ जाए तो बाकी कुछ भी ग्रह कैसे भी बैठे हो, गुरु इकलौता बहुत ज्यादा लाभ करवा देता है। तो निश्चित रूप से यहां पर जो गुरु है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। शनि भी आपका बढ़िया है। बुध के ऊपर चले, बुध यहां पर 7 डिग्री के हैं, शुक्र की राशि में विराजमान है। और बुध इस कुंडली में कौन है? तो वो तृतीयेश है और षष्ठेश है। इस कुंडली में जो बुध है वो मारक ग्रह है, कारक नहीं है, वो मारक ग्रह है। वो क्या है? वो तो छोटी मोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, रोग ऋण शत्रु भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। जाकर के सप्तम भाव में विराजमान है, जाकर के सप्तम भाव में विराजमान है। यहां पर बैठा हुआ जो बुध है, कहीं ना कहीं ये भी आपको बिजनेस वगैरह की एबिलिटी देने वाला होगा। बुध यहां पर वक्री है, कंफ्यूजन की स्थिति देगा। ये बुध इस कुंडली में कारक नहीं है और वक्रत्व लेकर बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं ये आपको कंफ्यूज करने का कार्य करेगा। शुक्र और बुध के बीच में राशि परिवर्तन हो रहा है। छठे भाव और सप्तम भाव के बीच में राशि परिवर्तन बहुत शुभ नहीं कहा जाता है। पत्नी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कुंडली मिलान करके विवाह करिए, नहीं तो परेशानी देखने को मिल सकती है। बुध के पास बलाबल करीब करीब 50% के आसपास देखा जाएगा। बुध की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, कहीं ना कहीं लग्न के ऊपर दृष्टि डाल करके आपको कंफ्यूजन दे सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मंगल के ऊपर। मंगल यहां पर अष्टम भाव में बैठा हुआ है। देखिए अष्टमेश अष्टम भाव में ही बैठ जाए तो हम कहते हैं कि विपरीत राजयोग बन रहा है, लेकिन उसमें एक और कंडीशन ये है कि लग्नेश बलवान होना चाहिए। तो लग्नेश खुद अष्टम भाव में भले ही स्वग्रही हो, लेकिन इसे हम विपरीत राजयोग नहीं कह सकते। लेकिन इतना जरूर है कि मंगल अष्टमेश और अष्टम भाव में ही बैठे हुए हैं, तो अष्टम भाव के पॉजिटिव रिजल्ट्स में ये वृद्धि कर देंगे। जैसे कि अष्टम भाव होता है ससुराल पक्ष का, अष्टम भाव होता है आयु का, अष्टम भाव होता है सडन चेंजेस का। इन सारे चीजों में जो मंगल है ये पॉजिटिविटी लाएगा। ये मंगल पॉजिटिविटी देने वाला होगा। रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट दिलवा देगा, तंत्र मंत्र में आपको इंटरेस्ट ये दिलवा सकता है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें नजर आ सकती है। 22 डिग्री का मंगल है, कुमार अवस्था का है ये मंगल। बल इनके पास 50% का होगा। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की दृष्टि देखा जाए तो कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो मंगल लाभ आपको जरूर देंगे। मंगल की दृष्टियों की बात करें, दृष्टि जाएगी कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, आसानी से आपको धन देने की कोशिश करेंगे मंगल। थोड़ा सा शुक्र को बेहतर कर लीजिए, मंगल आपको धन वगैरह देने का कार्य निश्चित रूप से करेगा। और वाणी को थोड़ा उग्र बनाने वाला होगा मंगल। अब ध्यान से देखिए तो राहु भी देख रहे हैं द्वितीय भाव को, मंगल भी देख रहे हैं द्वितीय भाव को, और जो आपके द्वितीयेश हैं वो अस्त के हैं, वो छठे भाव में जाकर के बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं वाणी थोड़ी उग्र नजर आ सकती है। और मंगल की अष्टम दृष्टि देखा जाए कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी। तीसरे भाव को मंगल देखेंगे, साहस पराक्रम में वृद्धि करवा देंगे। छोटी मोटी यात्राओं में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 12वें घर की तरफ। चंद्रमा और केतु युति बना करके 12वें भाव में विराजमान है। यहां पर चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष बन जा रहा है। हालांकि इनके डिग्रियों को हम ध्यान से देखें तो 18 डिग्री का फासला है। बहुत ज्यादा ये ग्रहण दोष काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कहेंगे तो जरूर कि ये ग्रहण दोष बन रहा है। और तो और राहु की दृष्टि भी पड़ रही है कुंडली के
माफी चाहूंगा, यहां पर जो केतु की डिग्री है वो 25 डिग्री है। चूंकि राहु यहां पर 25 डिग्री के हैं, केतु भी यहां पर 25 डिग्री के ही होंगे। वो लिखने में मिस्टेक हो गया है, क्षमा चाहूंगा। तो यहां पर इन दोनों के बीच में करीब करीब 17 डिग्री का जो डिस्टेंस है वो है। तो इस वजह से ग्रहण दोष बहुत ज्यादा यहां पर काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ना और यहां पर 12वें भाव में चंद्रमा का बैठना मन को भटकाने वाला होगा, मन को भटकाएगा निश्चित रूप से। चंद्रमा इस कुंडली में कौन है देखें तो वो सुखेश है और जाकर के 12वें घर में बैठे हुए। कहीं ना कहीं विदेश वगैरह की यात्राएं या फिर विदेश गमन दिख पड़ता है आपकी कुंडली से। आप विदेश वगैरह जा सकते हैं, वहां से लाभ वगैरह आप ले सकते हैं। मन थोड़ा सा आपका चंचल होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ ग्रहण दोष ही नहीं बन रहा, बल्कि आप ध्यान से देखिए तो यहां पर चंद्रमा केमद्रम दोष भी बना रहे हैं, यानी कि चंद्रमा के साथ केतु बैठा हुआ है, पीछे कोई नहीं आगे कोई नहीं। इस कंडीशन को कहते हैं केमद्रम दोष बन जाना। तो ग्रहण दोष भी है चंद्रमा का और केमद्रम दोष भी है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यहां पर मन से जुड़ी हुई मानसिक परेशानी नजर आ रही है, तो इसका निदान जरूरी है आपके लिए। यहां पर देखा जाए कहीं ना कहीं चंद्रमा आपको इमेजिनेशन पावर बढ़िया दे देंगे, खर्च वगैरह थोड़ा बढ़ा सकते हैं चंद्रमा। और 8 डिग्री का चंद्रमा है, बल इसके पास 50% के आसपास का मौजूद होगा। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर और शीत रोग यानी कोल्ड कफ की प्रवृत्ति यह आपको दे सकता है, उससे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। केतु यहां पर देखा जाए 25 डिग्री का केतु है, माफ करिए 25 डिग्री का केतु है, बल इसके पास करीब 25% का ही होगा। और 12वें घर में केतु विराजमान है गुरु की राशि में, और गुरु उच्च का है और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है इस भाव के ऊपर। तो काफी हद तक केतु आपको कहीं ना कहीं अध्यात्म के प्रति अग्रसर करेगा, अध्यात्म के प्रति आपको जो है ये रुचि दिलवा सकता है। एक तो 12वें घर में केतु, ऊपर से चंद्रमा के साथ केतु, मीन राशि का केतु और गुरु की दृष्टि पड़ना केतु के ऊपर, तो कहीं ना कहीं अध्यात्म के प्रति रुचि ये आपको दिलवाने वाला है। और मेरे हिसाब से ये एक शुभ योग है, इसमें कुछ बुराई नहीं है। केतु की दृष्टि देखा जाए कुंडली के 4th भाव के ऊपर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये आपको घर में थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं। हालांकि फिर से मैं बोल देता हूं, गुरु वहां पर बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए हैं, वो परेशानियों का समाधान करते रहेंगे। केतु की दृष्टि 6ठे भाव के ऊपर जो पड़ रही है, केतु की दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। और केतु की दृष्टि कुंडली के 8म भाव के ऊपर उच्च की दृष्टि पड़ रही है, तो ये केतु भी आपको लाभ ही करवाने वाले होंगे ससुराल पक्ष वगैरह से। अचानक से हो सकता है कि धन वगैरह का लाभ आपको कभी करवा दे। चलिए एक बात आपको और बता दूं, गुरु और चंद्रमा को ध्यान से देखिए तो गुरु और चंद्रमा के बीच राशि का परिवर्तन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं विदेश वगैरह आप चाहे तो निकल सकते हैं, घर से दूर आप निकल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपको लाभ मिल जाएगा। चलिए यह था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण, और सीधे दशाओं के ऊपर चलते हैं। दशा आपको फिलहाल शनि की चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, जो कि आपको 7 दिसंबर 2026 तक रहने वाली है। शनि की महादशा में आपको मंगल की अंतरदशा प्रारंभ हुई है, जो कि 19 जुलाई 2021 तक रहने वाली है। शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, और अभी आप बहुत छोटे हैं, सिर्फ 5 वर्ष के हैं आप, तो बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आपके लिए और कोई विशेष सलाह नहीं है। सीधे प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। प्रश्न है इनके लिए, एजुकेशन कैसा रहेगा। देखिए एजुकेशन भाव के स्वामी ग्रह, मैंने बताया कि सूर्य थोड़े डैमेज नजर आ रहे हैं, ग्रहण दोष बना रहे हैं, एजुकेशन में परेशानी साफ साफ नजर आ रही है। इसके बाद पूछा गया है किस क्षेत्र में करियर बनाए। गुरु अच्छा नजर आ रहा है, शनि बढ़िया है इनका, और मंगल भी ठीक ठाक ही माना जाएगा। देखिए कंसल्टेंसी वगैरह के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं, टेक्निकल फील्ड में करियर बनाना बहुत बढ़िया रहेगा। तो टेक्निकल फील्ड में चाहें तो करियर बना सकते हैं, लाभ देखने को मिल जाएगा। टेक्निकल फील्ड मतलब इंजीनियरिंग वगैरह के क्षेत्र में लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए मंगल तो फिर भी मैं कहता हूं कि स्वग्रही है, तो कोई विशेष परेशानी नहीं देंगे, लेकिन यहां पर ये जो ग्रहण दोष बन रहा है ये वीक पॉइंट बनता है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। ग्रहण दोष से मुक्ति पाने की जरूरत है, उसका निवारण करवाने की आवश्यकता है। किन चीजों से सावधानी रखें। देखिए जब भी राहु की दशा चले उस दौरान थोड़ा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। राहु की, केतु की, इन सब की दशा जब चले उस दौरान आपको सचेत रहना है, और बाकी कोई ऐसी डरने जैसी बात नजर नहीं आती है। फाइनेंस कैसा रहेगा। देखिए फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस हाउस मतलब धन भाव द्वितीय भाव होता है, और आय का जो भाव होता है वो ये होता है 11वां भाव। तो आय के जो भाव के स्वामी ग्रह हैं, जो लाभेश शनि, वो बहुत अच्छी स्थिति में 7म भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेस के प्रति आपकी रुचि हो सकती है, पार्टनरशिप वगैरह में आप बिजनेस कर सकते हैं।
तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा और शनि आपको लाभ देंगे भी। जहां तक धन की बात है, जहां पर हम ओवरऑल धन को देखते हैं, फाइनेंस को देखते हैं, सेविंग्स को देखते हैं, पैतृक संपत्ति को देखते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया है कि शुक्र को आने वाले समय में बेहतर करने की आवश्यकता है, ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहे और आपकी सेविंग्स वगैरह भी बढ़िया बनी रहे। कुंडली में धन का योग, भाग्य का योग, देखिए भाग्य का योग तो बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। धन के योग की बात करें तो लाभ का योग बढ़िया है। धन के योग के लिए आपको शुक्र को बेहतर करने की आवश्यकता जरूर है। मंगल की दृष्टि धन भाव के ऊपर, राहु की दृष्टि धन भाव के ऊपर आपको लाभ देगी, नुकसान नहीं देगी। और आपके भाग्य की बात करें, गुरु इतना बलवान है आपका, तो भाग्य का साथ तो आपको मिलने वाला है। प्रॉपर्टी, वाहन और घर के योग बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उत्तम है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आप बढ़िया प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बढ़िया वाहन खरीद सकते हैं, बढ़िया घर बना सकते हैं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप अपने गुरु को देख लीजिए, वो हंस महापुरुष योग बना रहे हैं, कारक हैं इस कुंडली में, चतुर्थ भाव में बैठ करके ये सारे योग बना रहे हैं, तो बहुत बढ़िया लाभ देंगे। आपका भाग्य इन सारे चीजों में आपको लाभ देने वाला होगा। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए, शुक्र को बेहतर कर लीजिए, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। थोड़े विलंब से विवाह करिए, करीब 30 वर्षों के आसपास आप विवाह करिए, आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। स्वभाव कैसा रहेगा? देखिए, स्वभाव के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेष लग्न वाले के जो लोग हैं वो थोड़े से जिद्दी स्वभाव के होते हैं, पेशेंस की कमी होती है, थोड़े हड़बड़ी वाले होते हैं। ऐसे लोग, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर, तो ऐसा कुछ स्वभाव देखने को इनका मिलेगा। शनि भी लग्न को देख रहा है, बुध भी लग्न को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं शनि की मैच्योरिटी भी थोड़ी बहुत इनके अंदर देखने को मिलेगी। और बुध जो है इनको कहीं ना कहीं ज्ञान देने वाला होगा, इंटेलिजेंस देने वाला होगा, लेकिन वो कंफ्यूज भी करेगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो मारक है, ऊपर से वो वक्री है और शत्रु की राशि को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति भी नजर आ सकती है। मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से चंद्रमा डैमेज्ड है, निश्चित रूप से चंद्रमा काफी हद तक डैमेज्ड है। गुरु की दृष्टि काफी हद तक जो चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है वो डैमेज कंट्रोल करने का काम करेगा, लेकिन चंद्रमा को बेहतर बनाना है, नहीं तो मन अस्थिर रहेगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मन अस्थिर रहेगा, कंफ्यूज्ड बहुत ज्यादा रहेंगे, डिसीजन लेने में परेशानी होगी, मन यहां वहां भागता रहेगा। कुंडली के शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, शुभ दशाएं कौन कौन सी है? देखिए, निश्चित रूप से जो ग्रह शुभ होंगे उन्हीं की दशाएं शुभ होंगी। तो गुरु बढ़िया है इनका, सूर्य को बेहतर कर लेंगे, उपाय कर लेंगे तो सूर्य भी बढ़िया रिजल्ट दे जाएंगे, राहु भी बढ़िया रिजल्ट दे जाएंगे। अभी वो बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन उपाय कर लिया जाए तो सूर्य और राहु भी इंडिविजुअली बढ़िया रिजल्ट देंगे। शनि बढ़िया रिजल्ट देगा, मंगल थोड़े संघर्ष के बाद बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। तो ये सारे ग्रह आपको बढ़िया रहेंगे और इनकी दशाएं भी आपके लिए उत्तम मानी जाएगी। और कुंडली से जुड़े हुए उपाय के बारे में इन्होंने पूछा, निश्चित रूप से इन्हें आखिर में उपाय बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले इनकी नवमांश कुंडली को देखते हैं। नवमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखें तो ज्यादातर ग्रहों की स्थिति मुझे बहुत बढ़िया नजर आ रही है। वहां पर गुरु नीच की राशि में हो गए हैं, मंगल उच्च का है, साथ में विराजमान है, तो काफी हद तक वो बैलेंस करेगा। लेकिन गुरु का यहां पर उच्च का होना और नवमांश कुंडली में नीच का होना, कहीं ना कहीं यहां पर जो गुरु की उच्चता नजर आ रही है, गुरु के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, उसमें थोड़ी ये कमी कर देगा, उसमें थोड़ी कमी हो जाएगी। ऐसा नहीं समझिए कि बिल्कुल कमी हो जाएगी, लेकिन हाँ, नवमांश चार्ट का भी रोल होता है, ग्रहों की ट्रू स्ट्रेंथ मालूम पड़ती है वहां से। तो गुरु का वहां नीच का होना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं, उपाय वगैरह कर लेंगे तो लाभ हो जाएगा। शुक्र बहुत अच्छा है वहां, तो निश्चित रूप से कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे तो वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। मंगल उच्च का है, मंगल बेहतर हो रहा है, तो टेक्निकल फील्ड में करियर बहुत बढ़िया रहने वाला है। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है सूर्य ग्रहण दोष निवारण पूजा। सूर्य राहु ग्रहण दोष निवारण पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा करवानी है। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। गायत्री मंत्र का वहीं पर खड़े होकर कम से कम 21 बार जाप करेंगे और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी नित्य 108 बार आपको जाप करना चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। पुखराज रत्न, जब आप 14-15 वर्ष के हो जाएं तब आप एक रत्न आता है पुखराज, येलो सफायर जिसे कहते हैं, ये आप धारण कर लें। अभी मैं वजन नहीं बताऊंगा कि कितने रत्ती का आपको पहनना चाहिए, क्योंकि उस समय देखने वाली बात होगी कि आपको कितने रत्ती का धारण करवाना चाहिए। तो पुखराज आपके लिए उत्तम रहने वाला है। और हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से आप अभिषेक करेंगे। ये जो केमद्रम दोष और जो ग्रहण दोष बन रहा है, आप चाहे तो इसका निवारण करवा लें किसी ब्राह्मण के द्वारा, नहीं तो सबसे सरल उपाय यह है कि आप हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे, महादेव की पूजा आराधना करेंगे, लाभ मिलेगा। और आखिरी उपाय है आपके लिए, गले में 2 पीस 3 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए लाल धागे में। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य वगैरह से जुड़ा हुआ लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था इस
5 वर्ष बच्चे की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।